श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश मई 2017 ईस्वी से। गुरु से कैसे लगन लगाएं। गुरु सेवी स्वामी भगीरथ बाबा। सम्माननीय साधु समाज, साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी आप लोगों ने रामचरितमानस बालकांड के पाठ में सुना, बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। कृपा के समुद्र मनुष्य के रूप में ईश्वर, जिनका वचन महामोह रूप अंधकार राशि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है, ऐसे गुरु के चरण कमल को मैं प्रणाम करता हूँ। सन 1980 ईस्वी में जमशेदपुर टाटा नगरी में अपने संतमत सत्संग का विशेषाधिवेशन 2 दिनों का हुआ था। एक दिन का सत्संग संपन्न हुआ। दूसरे दिन के प्रातःकालीन सत्संग में ईश्वर स्वरूप पर पाठ हुआ। अपनी अपनी जानकारी के अनुसार कई एक महात्मा संतवाणी के आधार पर ईश्वर स्वरूप पर प्रवचन दिए। उसमें पूज्य गुरुदेव के साथ में रहने वाले एक महात्मा जी का ईश्वर स्वरूप पर अच्छा निरूपण हुआ। वे वेद, उपनिषद और संतवाणी का उद्धरण दे देकर ईश्वर स्वरूप को अच्छी तरह समझाए। इसके बाद पूज्य गुरुदेव का ईश्वर स्वरूप पर प्रवचन हुआ। प्रातःकालीन सत्संग समाप्ति के पश्चात सभी लोग अपने अपने ठहरने के स्थान पर चले गए। पूज्य गुरुदेव भी अपने नज़दीकी शिष्यों के साथ अपने निवास में गए। जिन महात्मा जी के द्वारा ईश्वर स्वरूप का खुलासा हुआ था, वे महात्मा जी पूज्य गुरुदेव को प्रणाम कर समीप में बैठ गए। इसी दरमियान एक पंडित जी पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ आए और पूज्य गुरुदेव को प्रणाम कर वे भी समीप में बैठ गए। जिन महात्मा जी के द्वारा ईश्वर स्वरूप का अच्छी तरह निरूपण हुआ था, उनसे पंडित जी ने पूछा कि अभी जो आपने ईश्वर स्वरूप पर कहा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? वे महात्मा जी कुछ नहीं बोले। पंडित जी की बात सुनकर पूज्य गुरुदेव बोले, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, लेकिन गुरु रूप में देखा है। इस बात से पंडित जी संतुष्ट हो गए और पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करके चले गए। परमात्मा के 2 रूप बताए गए हैं, एक मूर्त और दूसरा अमूर्त। मैत्रायणोपनिषद में एक मंत्र आया है, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चा मूर्तम चाथ, यन मूर्तम तद सत्यम, यद मूर्तम तद सत्यम तद ब्रह्म। अर्थात ब्रह्म के 2 रूप होते हैं, एक मूर्त और दूसरा अमूर्त। जो मूर्त है वह असत्य है, जो अमूर्त है वह सत्य ब्रह्म है। जितने अवतारी संत भगवंत हो गए, ये सब के सब मूर्त ब्रह्म हैं, जिनको इस आँख से नहीं, स्वप्न में नहीं, ख्याल से नहीं, दिव्य दृष्टि से नहीं, जो केवल आत्म दृष्टि से देखने में आवे, वही अमूर्त ब्रह्म कहलाते हैं। वही अमूर्त ब्रह्म अपनी मौत से संत और भगवंत रूप में संसार में आते हैं। जिन महापुरुष के द्वारा अमूर्त ब्रह्म की प्राप्ति की युक्ति मिलती है, वे गुरु होते हैं। गुरु को कभी भी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। उनके प्रति ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि ये परमात्मा के सगुण साकार रूप हैं। परमात्मा और इनमें कोई अंतर नहीं है। ऐसे महापुरुष का मानस ध्यान करने में
एक निष्ठता अपनानी चाहिए। ध्यानाभ्यास के समय जिनका मानस ध्यान करने के लिए बताया गया हो, उनके रूप के अलावे किन्हीं का रूप ख्याल में नहीं आवे, यही एक निष्ठता है। संत कबीर साहब ने मानस ध्यान की एक निष्ठता के संबंध में कई उदाहरण देकर समझाए हैं। उनकी वाणी में है, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव प्रलय होई जाई। जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रटी लाई। प्यासे प्राण तलफ दिन राती, और नीर ना भाई। पहला उदाहरण पपीहा का दिया। पपीहा नाम का एक पक्षी होता है। उसका मुंह लाल और पीठ चितकबरा होता है। यह नदी, तालाब, गंगा आदि का जल नहीं पीता है। यहाँ तक कि जहाँ से गंगा निकली है, वहाँ पहुँच जाने पर भी उस अत्यंत शुद्ध पानी को भी नहीं पीता है। प्यास से तलफते हुए अगर पानी में गिर भी जाता है तो वह अपने मुंह को बंद कर लेता है, प्यासा मर जाता है। लेकिन गंगोत्री का पानी जो अति पवित्र होता है, नहीं पीता है। जब कभी स्वाति नक्षत्र में मेघ लगता है तो वह चित्त लेटकर और अपने मुंह को खोलकर मेघ को एकटक से देखते रहता है। अगर एक बूंद पानी भी उसके मुंह में चला जाता है, वही पानी पीकर वह सालों भर रह जाता है। ठीक उसी तरह मानस ध्यान करने वाले साधकों को चाहिए कि ध्यानाभ्यास करने के समय एक निष्ठ के अलावे अन्य किसी रूप का ख्याल में न लावें। यह बहुत कठिन काम है। अगर कठिन काम जानकर छोड़ देंगे तो इसके आगे की साधना दृष्टि योग और शब्द योग की साधना नहीं कर पाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि प्रलय में पड़े रहेंगे, आवागमन नहीं छूटेगा। इसके आगे संत कबीर साहब ने कहा, जैसे मिर्गा शब्द सनेही, शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे, तनिको नाही डेराई। मृगा एक सीधा साधा जानवर होता है। उसके पैर में जोड़ नहीं होता है। वह खड़े रहकर ही सोता है। उसको शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है। व्याधा उसको पकड़ने के लिए जंगल जाता है। वह केले के थंब को थोड़ी सी मिट्टी के नीचे गाड़ देता है और अपने छिपकर मीठे स्वर में बांसुरी बजाता है। बांसुरी की आवाज़ को सुनकर जिधर से बांसुरी की आवाज़ आ रही है, उस ओर उस शब्द को अधिक सुनने के ख्याल से मृगा चलता है। केले के थंब के आसपास आवाज़ को सुनने में वह तल्लीन होने लगता है। उस तल्लीनता की अवस्था में अपने शरीर को केले के थंब में सटाकर शब्द सुनने में तल्लीन होने लगता है। उसके शरीर का भार केले के थंब पर पड़ने से वह थंब गिर जाता है। उसके साथ मृगा भी गिर जाता है। उसके पैर में जोड़ नहीं रहने के कारण वह उठ भी नहीं सकता है। उसी अवस्था में व्याधा उसको पकड़ लेता है और पीछे उसको मारकर खा जाता है। जंगल में बहुत से पक्षी और कीड़े मकोड़े भी बोलते हैं, लेकिन मृगा उस ओर अपने ख्याल को नहीं लगाकर बांसुरी की सुरीली आवाज़ की ओर ख्याल लगाता है। ठीक ऐसे ही
मानस ध्यान करने वाले साधकों को सब ओर से ख्याल को समेटकर एक अपने इष्ट के चेहरे की ओर लगाना चाहिए कि उनका चेहरा ऐसा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह शांति संदेश मई 2017 ईस्वी गुरु सेवी स्वामी भगीरथ बाबा के प्रवचन का अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।